जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिंह राशि के जातकों की कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में शादी के योग बनेंगे और क्या सिंह राशि के जातक लव मैरिज करने में सफल होते हैं, यह भी जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि साल 2026 में क्यों सिंह राशि के जातकों के विवाह के योग साल के अंत में बन रहे हैं, तो यह भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर अपने विवाह की या अपने बच्चे के विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। इसके अलावा उनकी जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो आपको उसमें विवाह की विस्तार पूर्वक जानकारी हिंदी में दी जाती है। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या उसमें जानकारी दी जाती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंह राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी बताता हूँ। सिंह राशि के जातक, जी हाँ, जिनका नाम अक्षर एम से होता है, यानी कि मौ से, हिंदी वर्णमाला में मौ से और अंग्रेजी के अल्फाबेट में एम से नाम होता है। तो एम नाम के जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनकी जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है। अब सिंह राशि जैसा कि संबोधन से प्रकट होता है कि सिंह राशि के जातक यानी सिंह जिनका स्वभाव हो वो बहुत ही साहसी होते हैं और मजबूत होते हैं और इसके अलावा दिलेर भी होते हैं। तो सिंह यानी कि राजा। तो सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनमें ये गुण तो अवश्य ही पाए जाते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो। उनमें इस प्रकार के गुण, जो राजाओं वाले गुण, उनमें अवश्य ही पाए जाते हैं। तो यह तो मैंने आपको सिंह राशि के जातकों की मामले से जानकारी दी है। अब इसकी प्राथमिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंह राशि यानी एम नाम के जातक, आपके जो राशि स्वामी है वो सूर्य है, यानी सूर्य देव है। आत्मा के कारक, पिता के कारक सूर्य देव है। और सूर्य जो है करियर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है उन्हें जीवन में कभी भी धन अभाव नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका करियर या कारोबार बहुत ही बुलंद पे रहता है और इस वजह से भी जो है जातक को जीवन में विशेष सफलता मिलती है। सूर्य यानी कि पिता के कारक होते हैं और सूर्य को मजबूत करना बहुत ही आसान है। आप अपने पिताजी की सेवा और सम्मान करें, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में जो है सूर्य मजबूत होगा। जब सूर्य मजबूत होगा तो आपको जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों के सामना जो करना पड़ता है वो सब समाप्त हो जाएंगे। यदि जीवन में कोई परेशानी आती भी है तो वो स्थिर नहीं रहेगी, समय के साथ वह दूर हो जाएगी। तो सिंह राशि के जातक हमेशा ही यानी रोजाना स्नान ध्यान करने के पश्चात सूर्य देव को जल का अर्घ अवश्य दें। इसमें आप चाहे तो कुमकुम, एक चुटकी कुमकुम मिला लें या फिर आप जो है रोली मिलाकर, लाल फूल मिलाकर, चंदन मिलाकर जो है आप सूर्य देव को जो है अर्घ दें। आपका अवश्य कल्याण होगा। तो ये जो सूर्य है इससे ना केवल आपके जो करियर कारोबार को एक नई स्थिति प्राप्त हुई कि एक नया आयाम मिलेगा, बल्कि आपको आरोग्य जीवन का भी वरदान प्राप्त होगा। तो सूर्य देव के पूजा करने से जो आरोग्य जीवन का प्राप्त होता है, इसके अलावा सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको जो है वो सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो यह तो जानकारी मैंने आपको राशि स्वामी की दी। अब के जो आराध्य हैं, आराध्य कौन है? आराध्य आपके जो है भगवान विष्णु है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं। और अगर आप भगवान विष्णु की पूजा उपासना आराधना करते हैं तो आपको जीवन में अवश्य सफलता मिलती है। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सुख और संपन्नता घर में बनी रहती है। सुख और शांति घर में बनी रहती है। सभी प्रकार के मंगल कार्य में जो है वो सफलता मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती
होती है। और शुभ कामों के जो कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वे भी अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते तो प्रसन्न होते। तो आप भगवान विष्णु की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। शुभ दिन आपके लिए कौन सा है? तो रविवार का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि यह दिन सूर्यदेव को समर्पित है। बताया कि सूर्यदेव की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, रविवार के दिन लाल चीजों का दान करें। इससे भी जो है आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा अगर आप सिंह राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। जैसा कि आपको बताया है कि सिंह राशि के जो भी जातक होते हैं वो दिलेर होते हैं, साहसी होते हैं और बड़े ही दयालु होते हैं। लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। हालांकि इनके हठी स्वभाव से लोग काफी परेशान रहते हैं। उनका यह मानना होता है कि शायद सिंह राशि के जातक जो है वो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, घमंडी स्वभाव के होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें जो है सत्य और असत्य में बिल्कुल ही अंतर पता रहता है। तो वो हमेशा ही सत्य की राह पर रहते हैं और जो उन्हें अच्छा लगता है वही करते हैं। और इस स्वभाव के चलते ही सिंह राशि के जातकों के चाहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम होती है। लेकिन आप इससे बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आप राजा हैं और राजा की तरह जीवन जिएंगे। तो आप हमेशा ही सत्य की राह पर रहें, अंतरात्मा की सुने, अंतरात्मा की आवाज को सुने और उसके आधार पर ही जीवन में आगे बढ़े। तो यह जो आपका गुण है वो आपको हमेशा ही राजाओं की तरह जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। तो सिंह राशि के जातकों का स्वभाव कुछ इस प्रकार से होता है कि वो हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं। हमेशा ही जीवन में जो है किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं और सरकारी नौकरी के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं सिंह राशि के जातक। इसके अलावा करियर में, कारोबार में भी वो जो है विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। बिजनेस अगर सिंह राशि के जातक करें तो उनमें विशेष सफलता हो, क्यों इनमें लीडर के गुण पाए जाते हैं। इनमें जो है नेतृत्व करने की क्षमता होती है और यह गुण जो है इनको विशेष करता है। और इस वजह से ही सिंह राशि के जातकों को बिजनेस करने की सलाह दी जाती है। अगर नौकरी भी करते हैं तो मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कार्य करते हैं तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको सिंह राशि प्राथमिक दी है। अब सिंह राशि के जातकों के बारे में साल 2026 में किस प्रकार से अंत में जो है विवाह के योग बने, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अन्य वीडियो में बताया है, मैं न्यू व्यूअर्स को बता देता हूं कि अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको शादी की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी। इसके अलावा कुंडली में कितने संतान की योग, महादशा कौन सी चल रही है, आपके लिए रोजगार या कारोबार में क्या उत्तम रहेगा, रोजगार करना उत्तम रहेगा या कारोबार करना उत्तम रहेगा, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा हो सकता है, उनके विचार कैसे हो सकते हैं, ससुराल में किस प्रकार के शुभ के योग आपके कुंडली में बन रहे हैं। तो ये नाना प्रकार की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, उनका नामकरण करा सकते हैं, कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसका निवारण भी करा सकते हैं। तो इस सभी प्रकार की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लिक अवे डेस्टिनेशन, यानी कि एक क्लिक दूर है आप अपनी जानकारी से और आपको इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सिंह राशि के जातक जो वर्तमान समय मैंने कई अन्य वीडियो में बताया है, तो इसमें सिंह राशि के जो भी जातक हैं वो वर्तमान समय में मायावी ग्रह केतु से प्रेरित हैं। आपके लग्न भाव में केतु विराजमान है। इसके अलावा आप पर शनि की ढैया भी चल रही है। केतु से कब मुक्ति मिलेगी? तो 5 दिसंबर 2026 को आपको केतु से मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन जो है केतु जो है मायावी ग्रह केतु आपकी राशि से निकल कर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और फिर कर्क राशि में 18 महीने तक रहेंगे। वहीं आपको शनि की ढैया से जो है 3 जून 2027 को मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन जो है शनिदेव मेष राशि में विराजमान करेंगे और उस दिन से ही जो है आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिस वजह से जीवन में खासकर विवाह को लेकर आपको परेशानी हो रही है या करियर कारोबार में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। तो आप निश्चिंत रहें, घबराया ना, क्योंकि यह समय भी टल जाएगा। अगर दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन है। तो इस प्रकार की जो प्रकृति का नियम है तो उसके बदलाव से आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। स्थिर रहें, अवश्य ही नया सवेरा आपके जीवन में होगा।
अब बात करते हैं कि साल 2026 के अंत में किस प्रकार से जो है सिंह राशि के जातकों के विवाह की होगी। तो देव गुरु बृहस्पति जो विवाह के कारक माने जाते हैं, लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं, दान के कारक माने जाते हैं, वो साल के अंत में जो है सिंह राशि में विराजमान करेंगे। और सिंह राशि में देव गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को गोचर करेंगे और फिर 25 जनवरी तक इस राशि में रहेंगे। और फिर यहीं तक समाप्त नहीं होती है बात, क्योंकि अगले साल फिर 26 जून से लेकर 26 नवंबर तक आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो साल का अंत का 2 महीना जो है नवंबर और दिसंबर, यह 2 महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आपके परिणय सूत्र में बदलने के प्रबल योग हैं अगर आप सिंह राशि के जातक हैं। अभी वर्तमान समय में आपके द्वादश भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, लेकिन 31 अक्टूबर से आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप सिंह राशि के जातक है तो नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना साल 2026 में विवाह के लिए उपयुक्त है। इसके पश्चात जनवरी से लेकर जो है जून तक जो है देवगुरु बृहस्पति 25 जनवरी से 25 जून तक कर्क राशि में रहेंगे और फिर 26 जून से लेकर 26 नवंबर तक आपकी राशि में ही रहेंगे। तो वहां पर भी आपके लिए शुभ योग बनेगा। जनवरी का महीना भी शुभ है और उसके बाद जून से लेकर नवंबर के महीने में भी आपके परिणय सूत्र में बदलने के योग है। तो कुल मिलाकर 2 टर्म में जो विवाह के योग बन रहे हैं, प्रथम जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और उसके पश्चात फिर जून से लेकर नवंबर तक। तो यह तो मैंने आपको गुरु की स्थिति बता दी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप विवाह से पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। नारी दोष, भकुट दोष, इन दोष के लगने पर या गण न मिलने पर या मैत्री गुण न मिलने पर आप अवश्य ही उनका निवारण अवश्य करा लें। क्योंकि अगर नारी दोष लगता है मध्य मध्य, अंत अंत या आदि आदि, तो फिर जीवन में परेशानी हो सकती है। भकुट दोष भी 3 तरह के होते हैं, तो उन दोषों का निवारण अनिवार्य होता है, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन बहुत कष्ट में बीत सकता है। वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं कि विवाह के उपरांत जो है वैवाहिक जीवन जातकों की सही से नहीं गुजर रही। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शास्त्र संगत कार्य नहीं कर रहे, ज्योतिष शास्त्र का सहारा नहीं ले रहे। अगर आप ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं और प्रकांड पंडित से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, कुंडली मिलान कराते हैं, यकीनन आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दिशा, दूरी, नाम, अक्षर की। तो सिंह राशि के जातक के पूर्व दिशा में विवाह के योग बनते हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की तो एम नाम के जातक, के नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। बात करें सिंह राशि के जातकों की दूरी की विवाह के लिए कि अगर सिंह राशि के जातक है कितनी दूरी में शादी हो सकती, तो चंद्रमा अगर आपके विवाह भाव में तो घर के आसपास शादी के योग बने, गुरु है तो आपके घर के आसपास शादी के बने, बुध है तो आपके घर के आसपास किस विवाह के योग बने, वहीं अगर शुक्र है तो भी विवाह आपके घर के आसपास होने के योग है। वहीं अगर शुक्र के अलावा सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल है तो फिर आपकी शादी दूर हो सकती है। इसके अलावा राशि के आधार से भी यह गणना की जाती है कि कितनी दूरी पर आपकी शादी हो सकती है, तो यह भी राशि के अनुसार से है। तो अगर आप इससे विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिंह राशि के जातक लव मैरिज करने में सफल होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सिंह राशि के जातक दिलेर होते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं और एक प्रकार का जो है आत्म सम्मान जो है उनके मन में हमेशा रहता है। तो जब कभी ये प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं तो इनकी यह कोशिश रहती है कि एक बार में वो अपने कार्य को संपन्न करे, यानी कि जिस लड़की से प्रेम प्रसंग में है, जिस जातक से वो प्रेम प्रसंग में, उनसे ही परिणय सूत्र में बंधने की पूरी कोशिश करते हैं। और इनका जो सकारात्मक व्यवहार है उस नजरिए से ये इस कार्य में सफल भी होते हैं। इनके माता पिता को सहमति मिलती है, माता पिता से इनको सहमति मिलती है और पार्टनर से भी सहमति, पार्टनर के माता पिता से भी सहमति मिलती है। आपको यह भी बता दूं कि लव मैरिज यानी प्रेम प्रसंग में जब भी रहें और प्रेम विवाह की बात आए तो आप शास्त्र नियमों का अवश्य पालन करें। कभी भी माता पिता के मान सम्मान को ठेस न पहुंचाएं, कभी माता पिता के दिल को ठेस न पहुंचाएं, उनकी बातों का पालन करें। यदि वो एक बार में न माने, आप प्रयास करते रहे और उनकी बात को भी सुने कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। और यदि आपको लगता है कि यह कार्य उचित है तो फिर आप अपने माता पिता को मनाएं, अवश्य आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। अन्यथा
आप माता पिता जब तक ना माने, उनकी सहमति नहीं मिल जाए, विवाह मत करें, क्योंकि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी है सिंह राशि के जातकों की दिशा की, दूरी की, नाम की, ग्रहों की स्थिति की, प्राथमिक जानकारी सब प्रकार से दी। यदि जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।